चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है 2.1 डेसीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस पीतल के गोले को 7 सेंटीमीटर लंबाई की एक लंबवत बेलनाकार छड़ में बदला जाता है। छड़ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर दे रखा है, ये जो रेडियस दे रखी है गोले की वो डेसीमीटर में दे रखी है और जो बेलन की ऊंचाई दे रखी है वो सेंटीमीटर में दे रखी है। तो इस डेसीमीटर को अगर मैं एक डेसीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो सेंटीमीटर में चेंज जाएगा। यानी कि अगर एक गोला है तो उसकी रेडियस जो है वो 21 सेंटीमीटर है आपकी। इसको मेल्ट किया गया और मेल्ट करने के बाद में उसने क्या किया, एक सिलेंडर बनाया और सिलेंडर की जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर है। तो वो उसकी क्या करा, पहले रेडियस निकालेगा। जब रेडियस निकालेगा तो उसकी टोटल सरफेस एरिया, उसकी टोटल सरफेस एरिया के बारे में पूछा गया, रेशियो के बारे में। तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, यानी कि 21 इंटू में 21 इंटू में 21 बराबर में ये होता है पाई आर का स्क्वायर इंटू में आपका कितना 7 होता है। इस पाई से पाई चल जाएगा, इस 3 और 7 से 21 चल जाएगा। तो यहां से निकलेगा यानी कितना आएगा 21 दूनी 42, 42 इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपका आर। यानी कि इसकी जो रेडियस मिल गई वो मुझे 42 मिल गई। अब दोनों का मुझे क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो गोले का जो सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई आर का स्क्वायर होता है। टोटल बोलो या कर बोलो, गोले का तो एक ही फॉर्मूला होता है टोटल निकालने का और कर्व सरफेस एरिया निकालने का, वो 4 पाई आर स्क्वायर। बराबर में इसका क्या होगा 2 पाई आर एच बेलन का, यानी यहां से यहां तक का कर्व सरफेस एरिया होगा, प्लस में 2 सर्कल प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 2 पाई से ही कट जाएगा आपका, तो ये 2 आर का स्क्वायर बचेगा आपका। बराबर में कितना हो जाएगा आर एच और प्लस में ये आर का स्क्वायर। तो यहां से 2 आर कितना मेरे पास में इसका 21 इंटू में 21 हो जाएगा रेशियो में। यहाँ आर कितना इसका 42, यहां से बाहर निकाले तो एच कितना मेरे पास 7 और प्लस का ये आपको हो जाएगा 42। तो 21 दूनी 42 कट जाएगा, ये मेरे पास में 21 हो जाएगा रेशियो में। ये कितना हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। तो 7 या 21 हो जाएगा और 7 49 होगा, यानी कि 3:7। यानी कि 3:7, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। इसने रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया फॉर द रोड और स्पेयर, अच्छा रोड और स्पेयर का पूछा है। तो रोड तो मेरे पास ये होगी और स्पेयर ये होगा, यानी कि मेरे पास क्या होगा 7:3। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। यही एग्जाम में बच्चे भी गलती करते हैं, तो कम से कम लास्ट में एक बार ये पढ़ लेना चाहिए कि यहाँ किसका रेशियो दे रखा है। इसने कहा पृष्ठीय क्षेत्रफल, छड़ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, यानी कि पहले बेलन का चाहिए और फिर किसका चाहिए, स्पेयर का चाहिए। तो बेलन का तो मैंने यहाँ रखा था तो उसको उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि 7:3, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।